हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ये लर्न आइटम में। आज का जो हमारा क्लास है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के बारे में हम पूरी इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो DRDO, इसरो, भेल या फिर NPCL एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर लिए उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। हम आपको लास्ट में इसकी PDF की लिंक भी दे देंगे, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं डाउनलोड करके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16 से 29 दिसंबर 2022 तक किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इंडो नेपाल जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण 16 will be conducted from 16 to 29 December 2022 at which location। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा बैंगलोर, तीसरा सालझंडी, चौथा ऑप्शन है उदयपुर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16 जो 16 से 29 दिसंबर 2022 तक किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सालझंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में किस राज्य में अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इन दिसंबर 2022 विच स्टेट लॉन्च द अरुणोदय 2.0 स्कीम। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है आसाम, दूसरा नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है नागालैंड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि दिसंबर 2022 में किस राज्य में अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फीट 1.1 इंच के माप के साथ दुनिया का सबसे छोटा जीवित व्यक्ति कौन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हु इज द वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट लिविंग पर्सन विद अ मेजरमेंट ऑफ 2 फीट 1.6 इंच। इसके लिए पहला ऑप्शन है चंद्रा बहादुर डांगी, दूसरा ऑप्शन है आपसिन इस्माइल गजर गदर जाहिद, तीसरा ऑप्शन है सुल्तान हुसैन और चौथा ऑप्शन है रुमैसा गेल्गी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 2 फुट 1.6 इंच के माप के साथ दुनिया का सबसे छोटा जीवित व्यक्ति कौन है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपशिन इस्माइल गदर गदरजादेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 दिसंबर को किस देश ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पर साइबर हमला किया गया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि विच कंट्री साइबर अटैक द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऑन 14 दिसंबर। इसके लिए पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अमेरिका, चौथा ऑप्शन है चीन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 14 दिसंबर को किस देश ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पर साइबर हमला किया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर में कौन सा देश उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इन दिसंबर विच कंट्री विल बी द फर्स्ट कंट्री टू एक्शन स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अमेरिका, चौथा ऑप्शन है चाइना। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि दिसंबर में कौन सा देश उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता 29 दिसंबर से लागू होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया विच कंट्री विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 29 दिसंबर। इसके लिए पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अमेरिका, चौथा ऑप्शन है चीन। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता 29 दिसंबर से लागू होने वाला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 13 दिसंबर को देश में आने वाली पीढ़ियों के लिए सिगरेट पर प्रतिबंधित लगाने का कानून पारित किया है। तो इसके जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि विच कंट्री पास्ड अ लॉ ऑन 13 दिसंबर बैनिंग सिगरेट फॉर फ्यूचर जनरेशन इन द कंट्री। क्वेश्चन में जो पूछा गया था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन न्यूजीलैंड, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा ऑस्ट्रेलिया।
तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि किस देश ने 13 दिसंबर को देश में आने वाली पीढ़ियों के लिए सिगरेट पर प्रतिबंधित लगाने का कानून पारित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2022 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा मुंबई, तीसरा भोपाल, चौथा ऑप्शन है सिलीगुड़ी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2022 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 के महीने के लिए कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है नॉर्वे, दूसरा मेक्सिको, तीसरा ब्राजील, चौथा ऑप्शन है भारत। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि दिसंबर 2022 के महीने के लिए कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 15 दिसंबर को परमाणु सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश, चौथा है नेपाल। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि किस देश ने 15 दिसंबर को परमाणु सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश दिन विजय दिवस मनाया गया है? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में किस दिन विजय दिन मनाया गया है, विजय दिवस मनाया गया है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 16 दिसंबर 2022, दूसरा ऑप्शन है 15 दिसंबर 2022, तीसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर 2022, चौथा ऑप्शन है 1 दिसंबर 2022। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाल ही में किस दिन विजय दिवस मनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16 दिसंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय तैराक ने 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है संगीता पुरी, दूसरा आरती शाह, तीसरा चाहत अरोड़ा, चौथा ऑप्शन निशा मिलेट। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि किस भारतीय तैराक ने 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाहत अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में जेरेमी फरार को किस संगठन में मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है? तो यही क्वेश्चन, इसके लिए पहला ऑप्शन है ILO, दूसरा ऑप्शन है WHO, तीसरा ऑप्शन है UNO, चौथा ऑप्शन है इसरो। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि दिसंबर 2022 में जेरेमी फरार को किस संगठन में मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 कब मनाया गया? इसके लिए पहला ऑप्शन है 14 दिसंबर 2022, दूसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर 2022, तीसरा ऑप्शन है 19 दिसंबर 2022 और चौथा ऑप्शन है 7 दिसंबर 2022। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 दिसंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय फिल्म को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? विच इंडिया फिल्म हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द गोल्डन ग्लोब अवार्ड? इसके लिए पहला ऑप्शन है गंगूबाई काठियावाड़ी, दूसरा ऑप्शन है द कश्मीर फाइल, तीसरा ऑप्शन है RRR, चौथा ऑप्शन है शिव। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि किस भारतीय फिल्म को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, RRR। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में किस स्थान पर G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की 4 दिवसीय बैठक शुरू हुई है? इसके लिए पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा बैंगलोर, तीसरा नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि दिसंबर 2022 में किस स्थान पर G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की 4 दिवसीय बैठक शुरू हुई है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस ने किस देश को सेमीफाइनल में हराकर फीफा विश्व कप फाइनल में प्रवेश किया है? इसके लिए पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा मोरक्को, तीसरा कतार, चौथा ऑप्शन है रूस। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि फ्रांस ने किस देश को सेमीफाइनल में हराकर फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में प्रवेश किया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
15 दिसंबर 2022 में किस राज्य में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजी 2022 शुरू होगा? इसके लिए पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा मिजोरम, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड, चौथा ऑप्शन है गोवा। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि 15 दिसंबर 2022 में किस राज्य में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजी 2022 शुरू किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 को तवांग सेक्टर में एलएसी पर रिक्तस्थान सैनिकों के बीच झड़प, कई सैनिक घायल। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि दिसंबर 2022 को तवांग सेक्टर में एलएसी पर रिक्तस्थान सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और कई सैनिक घायल हुए थे। इसके लिए पहला ऑप्शन है भूटान चीन, दूसरा भारत और चीन, तीसरा ऑप्शन है नेपाल और चीन, चौथा ऑप्शन है म्यांमार और चीन। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि दिसंबर 2022 को तवांग सेक्टर में एलएसी पर रिक्तस्थान सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और कई सैनिक घायल हुए थे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया और चाइना के बीच, इंडिया और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दिसंबर 2022 से किस देश ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा भारत, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि 1 दिसंबर 2022 से किस देश ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अरब देश ने पहले चंद्र अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण 2022 में किया है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है यूएई, मतलब संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा ऑप्शन है कतार, तीसरा ऑप्शन है सऊदी अरब, चौथा ऑप्शन है ओमान। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अरब देश ने पहले चंद्र अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण 2022 में किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में जीका वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक, तीसरा गोवा, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इस राज्य में जीका वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप में किस देश ने क्रोएशिया को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है? इसके लिए पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा कतार, चौथा ऑप्शन है रूस। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फीफा वर्ल्ड कप में किस देश ने क्रोएशिया को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपना जलवायु प्रशिक्षण मिशन शुरू किया है? इसके लिए पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, किस राज्य ने अपना जलवायु प्रशिक्षण परिवर्तन मिशन शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? इसके लिए पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा गोवा, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, इसमें हमने आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। इसका पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह की डेली क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।